नौसेना को मिला ऐसा अत्याधुनिक इजरायली तकनीक कि अब समंदर के चप्पे चप्पे पर होगी भारत की पैनी नजर। दुश्मन चीन नहीं कर पाएगा हिंद महासागर में कोई गुस्ताखी। दोस्तों, भारत अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। लगातार अत्याधुनिक तकनीकियों को हासिल किया जा रहा है जिससे विशाल समंदर में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह के खतरे को देखते ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। मानव रहित विमान और ड्रोन आज के वक्त में हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तकनीक ने जंग और निगरानी दोनों को बेहद आसान बना दिया है। इजराइल, अमेरिका और रूस जैसी ताकतें इसका एडवांस लेवल पर इस्तेमाल कर रही हैं। इजराइल ने 1980 के दशक में ही इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था और पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल लेबनान युद्ध में किया गया था। अमेरिका ने भी इजराइल से ही इस तकनीक को हासिल किया था। बाद में रूस और दूसरे देशों ने भी इस पर काम किया। भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए इस तकनीक की सख्त जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूदा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो स्वदेशी स्तर पर कई स्टार्टअप और ताकतवर कंपनियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है और नागास्त्र जैसे ताकतवर ड्रोन भारत को हासिल हुए हैं। इसके अलावा भारत इस तकनीक में मजबूती के लिए इजराइल और दूसरे देशों से भी मदद ले रहा है। इजराइल की कंपनी के साथ भारत की निजी कंपनी अडानी डिफेंस हैदराबाद में ताकतवर मानव रहित विमान बना रही है। नौसेना को कंपनी ने पहले एक मानव रहित विमान सौंपा था और अब दूसरी दृष्टि 10 विमान सौंप दिया गया है। इससे नौसेना की निगरानी क्षमता में तगड़ा इजाफा होगा। तो आइए जानते हैं इस मानव रहित विमान की चौंकाने वाली क्षमताओं के बारे में। 36 घंटे तक लगातार आसमान में उड़ने की रखता है क्षमता। 450 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में दृष्टि 10 है सक्षम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि दृष्टि 10 कितना खास है और इससे भारत को कितनी मजबूती मिलने वाली है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत किस तरह से नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। भारत के विशाल समंदर में हर वक्त नजर बनाकर रखना बेहद मुश्किल काम है। चीन जैसे दुश्मन इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और चीनी पनडुब्बियां भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं और चीन अपने जासूसी जहाज भी भारत के इलाकों में भेजता रहा है। इसके जरिए वो भारत के भीतर जासूसी करने की कोशिश करता है। कई बार तो वो नजर में आ जाता है, लेकिन कई बार चोरी छुपे वो अपनी हरकतों को अंजाम देने में सक्षम हो जाता है। ऐसे में भारत उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि टोही विमानों से निगरानी करना काफी खर्चीला हो जाता है। भारत ने इजराइल की मदद से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मजबूत इंतजाम किया है। भारत की कंपनी अडानी डिफेंस इजरायली कंपनी के साथ मिलकर हैदराबाद में हर्मीस 900 ड्रोन बनाती है। इसी का एक वर्जन है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। इसे खास तौर पर समंदर में निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी ने पहले ही एक मानव रहित विमान नौसेना को सौंप दिया था और अब उसने दूसरा विमान सौंप दिया है। इससे भारत को निगरानी करने में दिक्कत नहीं होगी। ये मानव रहित विमान 36 घंटे तक हवा में मौजूद रह सकता है और 450 किलोग्राम का पेलोड भी कैरी कर सकता है। ये ड्रोन हर मौसम में काम करने में सक्षम है। ये ड्रोन 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारतीय सेना ने भी ऐसे 2 ड्रोन्स के लिए ऑर्डर किया था। ये ड्रोन भारत की अत्याधुनिक क्षमताओं को दिखाता है। भारत ने इस तकनीक को हासिल करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस तकनीक से निगरानी करने पर भारत के लिए खतरा भी कम हो जाता है। किसी दुर्घटना की हालत में किसी की जान का खतरा नहीं होता है। जब किसी इलाके में किसी खतरे के संकेत मिलते हैं तो इसे आसानी से मिसाइल हमला या लड़ाकू जेट के जरिए तबाह किया जा सकता है। इसकी मदद से पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी नजर रखी जा सकती है। ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होने की वजह से इसके जरिए दूर दूर तक निगरानी की जा सकती है। मानव रहित तकनीकियों में भारत के लिए ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये ड्रोन भारत और इजराइल की दोस्ती को और मजबूत बनाता है और भारतीय समुद्री सेना की ताकत में
तगड़ा इजाफा करता है। निगरानी ड्रोन्स के अलावा भारत उतार रहा है घातक मरीन विमान। न्यूक्लियर एनर्जी से लैस सबमरीन्स भारत को बनाएंगे अजेय। भारत निगरानी के अलावा डिफेंस और हमलावर क्षमता में भी इजाफा कर रहा है। भारत ने अपने युद्धपोतों को घातक डिफेंस सिस्टम से लैस किया है, जिससे अगर चीन एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो आसानी से उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर ही MRSAM मिसाइलों को विकसित किया है। अब इसके और घातक वर्जन को तैयार किया जा रहा है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तबाह करने में सक्षम होगा। भारत घातक स्टेल्थ युद्धपोतों की तैनाती कर रहा है, जिससे ये बिना रेडार के पकड़ में आए दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकेंगे। इसके अलावा भारत फ्रांस से घातक मरीन राफेल खरीद रहा है। 26 राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत में तैनात किया जाएगा। इससे भारत की क्षमताओं में तगड़ा इजाफा होने वाला है। ये डील इसी महीने फाइनल हो सकती है। फ्रांस से ही 3 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन के लिए करार भी इनके साथ ही किया जाएगा, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ही बनाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत 6 AIP तकनीक वाली डीजल पनडुब्बियां भी बनाने वाला है। इसके लिए किसी विदेशी पार्टनर की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही भारत 2 परमाणु क्षमता से लैस घातक पनडुब्बियों के मिशन में भी जुटा हुआ है। कुल मिलाकर मिशन के तहत ऐसी 6 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भारत तैयार करेगा। इनमें हर पनडुब्बी अपनी पिछली पनडुब्बी से कई गुना घातक होगी। भारत इस वक्त 97 युद्धपोतों पर भी काम कर रहा है, जिनमें से 62 युद्धपोत का प्रोडक्शन चल रहा है। भारत अपने युद्धपोतों की तादाद बढ़ाकर 170 तक करना चाहता है। भारत की योजना 6 एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने की है। वो ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है जिसे न्यूक्लियर एनर्जी से लैस किया जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का 190 मेगावाट रिएक्टर इस मामले में भारत के विजन को पूरा करेगा। भारत दक्षिण में अपनी समुद्री सीमा को मजबूत कर रहा है और उत्तर में हिमालय को सुरक्षित करने के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान तैयार कर रहा है। एमका के विकास में भारत काफी तेजी से आगे जा रहा है, लेकिन इसे वक्त पर पूरा करने के लिए सरकार को लगातार वक्त पर बजट और जरूरी चीजें मुहैया करानी होंगी। सरकारें बदलने से भी प्रोजेक्ट पर असर पड़ जाता है। इस वजह से ये भी जरूरी है कि केंद्र में एक स्थिर और मजबूत सरकार रहे। एमका का प्रोजेक्ट PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने पर भारत को भयंकर क्षमता मिलने वाली है। भारत की हवाई सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इसका मरीन वर्जन भी बाद में तैयार करेगा ही, जिससे समुद्री क्षमताओं में भी तगड़ा इजाफा हो जाएगा। हर देश अपने सबसे ताकतवर विमानों का मरीन वर्जन जरूर तैयार करता है। फ्रांस ने भी ऐसा ही किया और अमेरिका ने भी F-22 रैप्टर का मरीन वर्जन तैयार किया है और इन्हें अपने घातक समुद्री बेड़े में तैनात कर रखा है। एमका की तैनाती के लिए एडवांस्ड कैरियर की भी जरूरत होगी और भारत इसके लिए तैयारी बना रहा है। हालांकि अभी तक अगले कैरियर पर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना को मिले दृष्टि 10 ड्रोन पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।